हर घर में, हर हृदय में एक कोना होता है, एक पवित्र स्थान जहां आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है। हम उसे पूजा घर कहते हैं। ये सिर्फ संगमरमर, लकड़ी या पीतल का एक ढांचा नहीं है। ये हमारी आस्था का अंकर है, हमारी चेतना का केंद्र है। ये वो स्थान है जहां हम अपने दिन भर की भाग दौड़, अपने मन के कोलाहल और अपनी सांसारिक चिंताओं को बाहर छोड़कर अपने सच्चे स्व के साथ, उस अनंत सत्ता के साथ जुड़ने आते हैं। हम दीपक जलाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, हम प्रार्थना में हाथ जोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो तीव्रता नहीं रही? क्या कभी ऐसा लगा कि आप एक बंद द्वार पर दस्तक दे रहे हैं? आप सोचते हैं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं मेहनत भी करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरी तरक्की क्यों रुकी हुई है? मैं ईश्वर के इतने निकट बैठने का प्रयास करता हूं, फिर भी वो दिव्यता मुझसे इतनी दूर क्यों लगती है? यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह आज लाखों आत्माओं की व्यथा है जो पूरी ईमानदारी से उस दिव्य चेतना को खोज रही हैं, लेकिन उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। और इसका कारण अक्सर हमारे ही पूजा घर में छिपा होता है। हमारे महान ऋषियों ने, जिन्होंने चेतना के इस विज्ञान को गहराई से समझा, हमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का एक गहन विज्ञान है। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। आपका पूजा घर आपके घर का पावर हाउस है। ये एक आध्यात्मिक बैटरी है। लेकिन क्या हो अगर उस बैटरी में ही कोई दोष आ गया हो? क्या हो अगर आप अनजाने में अपने पूजा घर में ऐसी ऊर्जाओं को स्थान दे रहे हो जो सकारात्मक की जगह नकारात्मक असर डाल रही हो? ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक सत्य है। अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम उस पर्दे को हटाएंगे। हम जानेंगे कि हमारे पूजा घर में वो कौन सी 60 चीजें हैं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर रही हैं, और वो कौन सी 5 दिव्य वस्तुएं हैं जिन्हें स्थापित करते ही आपका पूजा घर एक पूजा घर से आत्मा के जागृत मंदिर में रूपांतरित हो सकता है। हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। दीपक कब जलाएं, शंख का दिव्य मंत्र क्या है, और मूर्तियों का वो रहस्य जो आपकी एकाग्रता को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी साधना को, आपकी आत्मा की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने का एक निमंत्रण है। इससे पहले कि हम ये जाने कि क्या हटाना है, ये जानना जरूरी है कि क्या स्थापित करना है। एक जागृत पूजा घर 5 स्तंभों पर खड़ा होता है। ये 5 वस्तुएं पंच तत्वों का प्रतीक हैं और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके घर में आमंत्रित करती हैं। पहली वस्तु, दीपक, आत्मा की ज्योति। पूजा घर में एक मिट्टी का या धातु का दीपक अनिवार्य है। यदि आप गाय के गोबर के कंडे पर गूगल और घी डालकर जला सकें तो उसकी शुद्धता की कोई तुलना नहीं। दीपक केवल प्रकाश नहीं है, ये अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। ये आपकी आत्मा की लौ है जो परमात्मा की अनंत ज्योति से मिलने के लिए जल रही है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का आवाहन करते हैं। दूसरी वस्तु, स्वस्तिक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। स्वस्तिक को सौभाग्य से जोड़ना इसकी गहराई को कम आंकना है। ये वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का, शुभता का प्रतीक है। ये चारों दिशाओं से दिव्य ऊर्जा को आपके मंदिर में केंद्रित करता है। आप इसे रोली से मंदिर की दीवार पर बना सकते हैं या एक छोटी सी चांदी, तांबे या पीतल की स्वस्तिक प्लेट रख सकते हैं। तीसरी वस्तु, कलश, दिव्य चेतना की पूर्णता। एक छोटा सा जल से भरा कलश रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर स्थापित करना पूर्णता का प्रतीक है। जल यानी जीवन और प्राण शक्ति। उस कलश में एक सिक्का, थोड़ी अक्षत यानी साबुत चावल और एक सुपारी, ये ब्रह्मांड की समग्रता को दर्शाता है।
ये कलश आपके घर में धन, वैभव और आध्यात्मिक शांति को स्थिर रखता है। चौथी वस्तु शंख, आदिम नाद यानी ओम। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व इससे भी गहरा है। शंख की ध्वनि को आदिम नाद यानी प्रणव, ओम का प्रतीक माना जाता है। इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हमारे भीतर सोए हुए आध्यात्मिक केंद्रों को जागृत करती है और नकारात्मक शक्तियों को क्षीण कर देती है। जिस घर के मंदिर में शंख ध्वनि होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। पांचवी वस्तु घंटी, वर्तमान का संगीत। मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि हमारे मन के कोलाहल को शांत करती है। ये हमें भूत और भविष्य की चिंताओं से खींचकर उस शाश्वत वर्तमान में ले आती है जहां ईश्वर का वास है। इसकी ध्वनि पूजा में हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और हमारे मन को ईश्वर से जोड़ती है। इन 5 वस्तुओं को अपने मंदिर में स्थान दें। इन्हें केवल सजावट की वस्तु न समझें, इन्हें अपनी चेतना का विस्तार समझें। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। वो क्या है जो हमारी पूजा में बाधा डाल रहा है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अटूट एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि आपका पूजा घर ही आपके ध्यान को भटका रहा है तो आपकी प्रार्थना उस गहराई तक कैसे पहुंचेगी? ये 7 चीजें वे ऊर्जा के सूक्ष्म अवरोध यानी सटल एनर्जी ब्लॉक्स हैं जिन्हें आज ही इसी समय अपने मंदिर से हटा देना चाहिए। पहला अवरोध, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। भगवान गणेश हर शुभ कार्य के आरंभ हैं, लेकिन पूजा घर में गणेश जी की 1, 3 या 5 यानी विषम संख्या में मूर्तियां रखना वास्तु सम्मत नहीं है। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना सबसे शुभ माना जाता है। वे रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक हैं। जब मूर्तियां विषम संख्या में होती हैं तो पूजा की ऊर्जा एक केंद्रित होने के बजाय बिखर जाती है। दूसरा अवरोध, खंडित अक्षत यानी टूटे हुए चावल। हम पूजा में चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का अर्थ है जो खंडित ना हो। हम परमात्मा को अपनी पूर्णता, अपनी अखंड श्रद्धा अर्पित करते हैं। टूटे हुए चावल अपूर्णता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। पुराने चढ़ाए हुए चावलों को भी नियमित रूप से हटाकर पक्षियों को डाल दें। तीसरा अवरोध, पूर्वजों की तस्वीरें। ये एक बहुत बड़ी और आम गलती है। हमारे पूर्वज हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। लेकिन मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। पूजा घर देवताओं का स्थान है। ये दिव्यता और अनंत जीवन का प्रतीक है। पूर्वजों की तस्वीरें हमें सांसारिक मोह, यादों और नश्वरता से जोड़ती हैं। ये 2 अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र हैं। जब हम इन्हें एक साथ मिलाते हैं तो मन में भक्ति की जगह मोह और विषाद का सूक्ष्म द्वंद्व पैदा हो सकता है, जो पूजा की ऊर्जा को खंडित करता है। पूर्वजों की तस्वीरों को घर की दक्षिण की दीवार पर किसी अलग स्थान पर पूरे सम्मान के साथ रखें। चौथा अवरोध, साधु संतों या गुरुओं की तस्वीरें देवताओं के साथ। यदि आप किसी गुरु या संत को मानते हैं तो वे पूजनीय हैं। उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में देवताओं की मूर्तियों के बराबर या उनके साथ नहीं रखना चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार देवता गंतव्य हैं, गुरु उस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग है। दोनों का स्थान अलग अलग है। अपनी भक्ति को स्पष्ट रखें। 5वां अवरोध, देवी देवताओं के उग्र रूप। भैरव जी, शनिदेव या मां काली का उग्र रौद्र रूप। इन स्वरूपों की पूजा एक विशेष तंत्र विधि से होती है, जिसके लिए अत्यधिक अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। घर एक साधना कुटीर है, युद्ध क्षेत्र नहीं। घर के मंदिर में हमेशा देवी देवताओं के सौम्य, शांत और आशीर्वाद देने वाले स्वरूपों की ही पूजा करनी चाहिए, जो आपके मन में शांति, प्रेम और करुणा का संचार करे। छठा अवरोध, मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति। ये सीधे आपके धन और स्थिरता से जुड़ा है। खड़ी हुई लक्ष्मी को चंचल माना जाता है, यानी जो एक स्थान पर नहीं टिकती। घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई मुद्रा में और कमल पर विराजमान होनी चाहिए। ये स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक है। याद रखें, पहले आध्यात्मिक स्थिरता आती है, भौतिक स्थिरता
उसी का अनुसरण करती है जो आपके घर में धन और समृद्धि को टिकाए रखती है। 7वां अवरोध, एक से अधिक मूर्तियां एक ही देवता की और खंडित मूर्तियां। घर के मंदिर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे आपकी भक्ति और ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी चेतना भ्रमित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी मूर्ति या तस्वीर जो थोड़ी सी भी टूट गई हो, खंडित हो गई हो, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनंत और पूर्ण है। एक खंडित मूर्ति हमारे ध्यान को उस अनंत पूर्णता से हटाकर वस्तु के अधूरेपन और नश्वरता पर ले आती है। यह आपकी एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसी मूर्तियों या तस्वीरों को किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान सहित रख दें। जब आपने अपने मंदिर को शुद्ध कर लिया है, तब इन कुछ जरूरी नियमों का पालन करके आप अपनी पूजा को सिद्ध कर सकते हैं। पहला, दिशा यानी डायरेक्शन। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह वह दिशा है जहां से ज्ञान का सूर्य उदय होता है। यह आपको ब्रह्मांडीय प्राण प्रवाह के साथ जोड़ता है। यदि पूर्व में संभव ना हो तो पश्चिम दिशा का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, स्थान यानी लोकेशन। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा घर न बनाएं। ये स्थान भारी और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो राहु का वास भी कहा जाता है। यह आपके ध्यान और घर की तरक्की दोनों में बाधा डालता है। पूजा घर हमेशा घर के शांत और एकांत कोने, विशेषकर ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में बनाने का प्रयास करें, जो दिव्य चेतना का द्वार माना जाता है। तीसरा, आसन यानी द सीट। भगवान का आसन यानी मूर्ति या तस्वीर हमेशा आपके बैठने के स्थान से ऊंचा होना चाहिए। ये आपके समर्पण का प्रतीक है। और जब आप पूजा करें तो स्वयं भी नंगी जमीन पर न बैठें। हमेशा एक चटाई, कालीन या ऊनी आसन का प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है कि बिना आसन के आपकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा जमीन में समा जाती है और आपको उसका फल नहीं मिलता। चौथा, वस्त्र यानी क्लोथ्स। सनातन परंपरा में पूजा करते समय काले वस्त्रों को वर्जित माना गया है। काला रंग ऊर्जा को अवशोषित करता है और मन में भारीपन या नकारात्मकता ला सकता है। हमेशा हल्के और शुभ रंग जैसे पीला, सफेद, लाल, हरा ऐसे स्वच्छ वस्त्र पहने जो ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं और मन में शांति और सात्विकता लाते हैं। अब हम उन 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं जो पूजा की दैनिक क्रिया से जुड़े हैं: दीपक, घंटी और शंख। प्रश्न 1, दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं? और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलें? जी हाँ, बिल्कुल। दीपक को हर दिन पूजा से पहले साफ करना चाहिए। पवित्रता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। पिछले दिन का झूठा दीपक इस्तेमाल करना शुभ नहीं होता। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें। घी का दीपक अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड और तेल का दीपक अपनी दाईं ओर रखना चाहिए। और जब आप दीपक जलाएं तो इस एक सरल और शक्तिशाली मंत्र का जाप अवश्य करें: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात, हे दीप ज्योति, आप शुभ और कल्याण करने वाली हैं। आप आरोग्य और धन संपदा देने वाली हैं। आप शत्रु की बुरी बुद्धि का विनाश करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। प्रश्न 2, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम? घंटी मुख्य रूप से आरती करते समय बजानी चाहिए। आप इसे सुबह और शाम दोनों समय की आरती में बजा सकते हैं। ये ईश्वर के प्रति हमारी उपस्थिति की घोषणा है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप भगवान को स्नान करा रहे हो या उन्हें भोग या नैवेद्य लगा रहे हो, उस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी का प्रयोग विशेष रूप से आरती के समय ही किया जाता है। प्रश्न 3, शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए और इसका मंत्र क्या है? शंख को आमतौर पर 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। ये हमारे अस्तित्व के तीनों तलों, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक को शुद्ध करता है। इसे आप पूजा की शुरुआत में और आरती के बाद बजा सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय इसे बजाया जा सकता है। शंख बजाने से पहले आप इस मंत्र से शंख का आवाहन कर सकते हैं: त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे देवैश्च पूजितः सर्वै पांचजन्य नमोस्तुते। तो ये हैं वो छोटे छोटे नियम, वो गुप्त रहस्य जिनका ध्यान रखना आपके जीवन को बदल सकता है। आपका पूजा घर आपके बाहर की दुनिया का नहीं, आपके भीतर की दुनिया का दर्पण है। जैसे ही आप अपने पूजा घर से इन 7 अवरोधों को हटाते हैं
और उन 5 दिव्य स्तंभों को स्थापित करते हैं, आप केवल वास्तु नहीं बदल रहे होते, आप अपनी चेतना को बदल रहे होते हैं। आपकी पूजा जो पहले एक यांत्रिक क्रिया थी, अब एक जीवंत अनुभव बन जाएगी। आपकी प्रार्थनाओं में वो गहराई होगी, वो तीव्रता होगी कि वो ब्रह्मांड के हर अणु से टकराएगी। और तब आपको अपनी तरक्की, अपने धन या अपनी शांति के लिए ईश्वर से मांगना नहीं पड़ेगा। जब आपका पूजा घर एक जागृत मंदिर बन जाता है, तब माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और जीवन की हर समृद्धि स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देती है। महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर के साथ एक क्षण का सच्चा संपर्क आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज ही अपने पूजा घर को, अपनी आत्मा के उस मंदिर को इस दिव्य संपर्क के लिए तैयार करें। आपकी आत्मा का मंदिर जागृत हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम। हर घर में, हर हृदय में एक कोना होता है, एक पवित्र